जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और इस वीडियो से हम टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक 5 डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में जो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स है उनमें से एक रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसे कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड भी कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एल्केन्स ऑब्टेन्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CH3COONA एंड C2H5COONA। तो कितने एल्केन्स फॉर्म होंगे? 2024 का क्वेश्चन है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स का। तो इसका मैकेनिज्म भी हमें जानना है, ठीक है। लेकिन मेंस में इसके क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, तो एक ही क्वेश्चन करेंगे इसका। पर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेंस और एडवांस के लिए, ठीक है। तो एल्केन्स, इसमें इवन नंबर ऑफ एल्केन्स फॉर्म्ड होते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनोड में ये फॉर्म होता है एल्केन और कैथोड में H2 गैस रिलीज होता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको और डिटेल में एनसीईआरटी से और जगह से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है, तो एक जनरल एग्जांपल एनसीईआरटी का दिया है कि CH3COONA, तो ये COO माइनस और Na+ होता है। H2O जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा ये CH3, ये जो क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये तो CO2 बन जाता है, तो ये जो बचा CH3 वो आपका एल्केन फॉर्म करेगा, CH2 तो ये आपका इथेन फॉर्म करेगा, CO2 H2 और NaOH, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपके पास ये है एक और ये दो, तो दो मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना। तो ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है, दोनों फ्री रेडिकल। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला जो बॉन्ड है CH3 और C डबल बॉन्ड O के बीच, ये भी होमोलाइटिक फिजन होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है, जिसके कारण CO2 बन जाता है और इधर CH3 फ्री रेडिकल बच जाता है। तो 2 CH3 फ्री रेडिकल बचेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, फिर ये दोनों कंबाइन करके इथेन बनाते हैं, ठीक है। तो ये होता है मैकेनिज्म। तो अब इसमें भी क्या होगा कि इसमें ये जो CH3COONA है, ये भी पहले ये कार्बोक्सिलेट एनायन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, फिर यहाँ से CO2 ये पार्ट बना लेगा और CH3 फ्री रेडिकल बच जाएगा। उसी तरह C2H5CONA भी ऐसे ही फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर C2H5 फ्री रेडिकल बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बारी आया एल्केन फॉर्मेशन का। अब क्योंकि इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हो सकता है ये अपने साथ ही कंबाइन करे, जैसे यहाँ कंबाइन कर रहा था, ठीक है। तो एक तो आपका बन जाएगा CH3 और CH3, मतलब आपका बन जाएगा इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। उसी तरह C2H5 जो है, ये भी अपने C2H5 के संग कंबाइन करे, तो यहाँ पर आपका C2H5 फॉर्म होगा। इसका मतलब CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, इसके मॉलिक्यूल्स इससे टकराए, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने 3rd नंबर में लिखा है कि CH3, इसके मॉलिक्यूल्स इससे टकराए, तो CH3 डॉट प्लस C2H5 डॉट बनेगा, तो यहाँ पर आपका CH3 CH2 CH3 बन जाएगा, तो ये आपका प्रोपेन बन गया। तो 3 टाइप्स ऑफ एल्केन्स आपके फॉर्म हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, इसके और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं और उनको आप बनाइएगा अलग अलग जगह से, और अपने नोट्स को मॉडिफाई करिएगा और उनको रिवाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज़म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा पूरा हुआ। अगला है हमारा टॉपिक 6, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। एनसीईआरटी में बहुत सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं इसके, ठीक है। तो आप इनको ट्राई ज़रूर करिएगा, और मेंस में कई बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मेंस में भी मैकेनिज़्म पूछे जाते हैं पर डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, पर एडवांस्ड में मैकेनिज़्म पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। तो आप फिर भी उनको ध्यान रखिएगा, और बोर्ड में तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। आप क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए हम लोग इसमें एक ही क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक में, पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। तो 26 ये क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पर आपको x फाइंड करना है, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2023 में क्वेश्चन आया था, एनहाइड्रस AlCl3 HCl के संग हीट किया गया। तो ये आपके पास क्या है, ये तो आपके पास N हेक्सेन है, मतलब ब्रांच चेंज नहीं है आपके पास, नॉर्मल हेक्सेन है ये, ठीक है। और मेजर प्रोडक्ट X बन रहा है। तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन पूछा गया है मेंस में 2023 में। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो N एल्केन्स होते हैं स्ट्रेट चेन,
एल्केन्स, ठीक है, वो ब्रांच चेन एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है आपका ब्रांच्ड चेन एल्केन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, तो ये एन हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन। तो एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के संग जब ये रिएक्ट करता है तो ये ब्रांच्ड चेन बनाता है। तो ब्रांच्ड चेन में भी जो मेन चेन रहती है वो पेंटेन की रहती है। पेंटेन ये 2 पोजीशन पे आ सकता है या 3 पोजीशन पे। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर C नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड पोजीशन में दिया है 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि ये तो नहीं था, ये भी मेजर है NCERT में, आप देखिएगा। तो ये दिया है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। और भी माइनर प्रोडक्ट्स बनते हैं, पर मेजर बनता है 5 चेन का ब्रांच्ड, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ, एक ही क्वेश्चन हमने किया टॉपिक 6, ठीक है। उसके बाद टॉपिक 7 है स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म, यहाँ पर ये एल्किन शुरू हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ मैं एल्किन लिख देता हूँ, एल्किन। तो ये हमारा क्वेश्चन है एल्किन का। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिएगा, और अगली वीडियो से हम टॉपिक 7 जो कि हमारा एल्किन का पहला टॉपिक है उसको शुरू करेंगे।